नमस्कार। देव आर्ट स्टूडियो की पहली प्रस्तुति प्रस्तुत है नाटक अंधा युग का स्मॉल वर्जन, जिसमें हर पात्र टूटा हुआ है, दुखी है, निराश है। तो आइए देखते हैं अंधा युग की छोटी प्रस्तुति। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उनको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा। अब कब समाप्त होना है, दोनों ही पक्षों को खोना ही खोना है। थके हुए हैं हम, पर घूम घूम पहरा देते हैं इन सूने गलियारों में, जिनके रतन जडित फर्शों पर कौरव वधवे मंत्र मंत्र गति से सुरभित पवन तरंगों सी चलती थीं, आज वे विधवा है। थके हुए हैं हम, इसलिए नहीं कि कहीं युद्धों में हमने भी बाहुबल दिखाया है। भाले हमारे, ये ढाले हमारी निरर्थक पड़ी रही, अंगों पर बोझ बनी। रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। संस्कृति थी एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए। देखो तो सहसा अंधेरा क्यों होने लगा, दिख नहीं रहा कुछ। अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखे, शायद बादल है। बादल नहीं, ये गिद्ध है। लाखों करोड़ों आंखें खोले, आ जाओ, झुक जाओ, ढालों के नीचे छिप जाओ। लो, मुड़ गई है कुरुक्षेत्र की दिशा में, मौत जैसे सर से चली गई। कौन है? मैं हूँ विदुर। देखा धृतराष्ट्र ने, देखा है भयानक दृश्य। देखेंगे कैसे, वे अंधे जो हैं। मिलूंगा उनसे मैं। अशकुन भयानक है, पता नहीं संजय क्या समाचार लाए आज। कौन? संजय? नहीं, विदुर हूँ महाराज। विहवल है सारा नगर आज। बचे खुचे जो भी 10-20 लोग आज कौरव नगरी में हैं, अपलक नेत्रों से कर रहे प्रतीक्षा संजय की। महाराज, इतने चुप क्यों हैं आप? माता गांधारी भी मौन है। आज जीवन में प्रथम बार मुझे शंका व्यापी है। आपको जो व्यापी है आज, वो वर्षों पहले हिला गई थी सबको। पहले तो तुमने ये नहीं कहा था। द्रोण ने कहा था, भीष्म ने कहा था, इसी अंतापुर में आकर श्री कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा पूरे वंश का विनाश कर देगी। मैं था जनमान, कैसे कर सकता था ग्रहण में बाहरी अर्थात या सामाजिक मर्यादा को। जैसे संसार को किया था ग्रहण अपने अंधेपन के बावजूद। तो इस ज्ञान ने सिर्फ भय ही दिया है विदुर। तो ज्ञान है अधूरा अभी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें संदेह है, किसी और को हो ना हो, लेकिन मुझे है। उसने कहा था ये, जिसने खुद मर्यादा को तोड़ा बार बार। क्षमा करो प्रभु, पुत्र शोक से जर्जर है माता गांधारी। माता मत कहो मुझे, जिसे तुम कहते हो प्रभु, वह भी मुझे माता ही कहता है। शांत रहो गांधारी, शांत रहो, किसी को दोष मत दो। अंधा था मैं, लेकिन अंधी नहीं थी मैं। मैंने बाहर का वस्तु जगत अच्छे से देखा है, घृणा है मुझे इस जगत से, इसलिए स्वेच्छा से मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। तुम्ही ने कहा था ना दुर्योधन से। हाँ, कहा था मैंने दुर्योधन से, जहाँ धर्म होगा वहाँ जय होगी। धर्म किसी की ओर नहीं, मगर जिसे तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने हित में बदल लिया। क्षमा करो प्रभु। कटु हो गई हो तुम गांधारी, पुत्र शोक ने तुम्हें अंदर से जर्जर कर डाला है। पिछले 17 दिन से मेरे एक एक करके सारे पुत्र मारे गए। माता उठिए, माता चलिए महाराज, आ जाइए। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा स्वयं द्रोण ने चढ़ाई थी। आज मैंने देखा मेरे धनुष को, शक्तिहीन, भयावह। मैंने मरोड़ दिया अपने धनुष को। भूल नहीं पाता हूं कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में,
उनको ठीक अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में भूल नहीं पाता हूँ। मेरे पिता थे अपराजय, केवल अर्ध सत्य से मेरे पिता का वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर जो शुभ था, जो कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर डाली। धर्मराज होकर वे बोले नर या कुंजर। उस दिन से मैं हूँ पशु मात्र, अंधा बर्बर पशु। सुनो दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं तुम्हारा एक कायर अश्वत्थामा शेष हूं अभी भी। वाणी सत्य हो धर्मराज की, वध केवल वध, केवल वध होगा मेरे अस्तित्व का। चलता हूं पांडव शिविर की ओर, नींद में निहत्ते अचेत पड़े होंगे विजयी पांडव गण। छोड़ूंगा नहीं उत्तरा को भी, जिसमें गर्वित है अभिमन्यु पुत्र, पांडव कुल का भविष्य। क्या करो अपनी तुम अर्जुन, एक क्या करोड़ कृष्ण भी इसके प्रभाव को नहीं रोक। ये लो ब्रह्मास्त्र। नराधम, ये क्या किया तुमने, ये क्या किया? पुत्र ही ना किया है माता गांधारी को पांडवों ने, विवश किया है अर्जुन ने मुझे। क्या ज्ञात है तुम्हें परिणाम इस ब्रह्मांड का? यदि ये लक्ष्य सिद्ध हुआ तो हे नरपशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी में रसमयी वनस्पतियां नहीं होंगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त। भटक गया हूं मैं न जाने किस कंटक वन में, पता नहीं कितनी दूर और हस्तिनापुर है। कैसे पहुंचूंगा मैं, जाकर कहूंगा क्या कि इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूं मैं। कमी नहीं शब्दों की आज भी, मैंने ही बताया है उनको युद्ध में घटा जो जो, लेकिन आज मरण चाहता हूं मैं मेरा भी। लेकिन कहा व्यास ने कि मरेगा नहीं संजय, अवध्य है हर युद्ध विनाश प्रलय विपल्व के बावजूद। तुम बचोगे संजय सत्य कहने को अंधों से। कैसे ये दुर्भाग्य व्यास ने दिया मुझे अनजाने में, भटक गया हूं मैं, भटक गया। तो वहां पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। किया है ये सब तुमने किया है कृष्ण। सुनो, प्रभु हो तुम, मगर मारे जाओगे पशुओं की तरह। हाँ, प्रभु हूँ या प्रात पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। जब जब जो भी सैनिक मरा है वो कोई और नहीं, मैं ही तो था माँ। मृत्यु भी तो मैं ही हूँ माँ, आपका श्राप स्वीकार है मुझे। ये क्या किया कृष्ण, तुमने ये क्या किया? रोई नहीं मैं अपने सब पुत्रों के लिए, लेकिन तुम पर मेरी ममता आगाध थी। कर लेते मेरा ये श्राप अस्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता? मैं निराश थी, पुत्रहीना कटु जो थी। ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूँ पुत्रहीना नहीं हो तुम, पुत्र हो तुम्हारा, तुम माता हो। ये कैसी विजय माधव, ये कैसा धर्म जहाँ हस्तिनापुर की गलियों में रक्त बह रहा है। माताएं अपने पुत्रों को खोज रही है और स्त्रियां अपने सुहाग की राग समेट रही है, और मैं द्रौपदी 5 महारथियों की पत्नी आज स्वयं को सबसे अधिक अकेला पाती हूँ। तुम जानते हो कृष्ण, उस दिन सभा में जब दुशासन मेरे केश खींच रहा था तो मेरे भीतर की एक स्त्री नहीं, एक ज्वालामुखी ने जन्म लिया था। मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि इन केशों को तब तक नहीं बांधूंगी जब तक इन पर कौरवों का रक्त नहीं लग जाता। लेकिन आज जब सचमुच रक्त
बह चुका है तो मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? शांति? कहाँ थी शांति? उस सभा में जहाँ भीष्म मौन थे, द्रोण मौन थे और धृतराष्ट्र अंधे थे। धर्मराज अपना धर्म हार चुके थे। उस दिन मैं केवल अपने वस्त्र नहीं बचा रही थी माधव, मैं मानवता बचा रही थी। लेकिन क्या मानवता बची? हाँ, मांगा था युद्ध, हाँ मांगा था, क्योंकि मेरे भीतर का अपमान हर रात चीखता था। लेकिन हर रात मुझे अभिमन्यु की टूटी हुई देह दिखाई देती है, घटोत्कच का रक्त दिखाई देता है और कर्ण की अंतिम सांस सुनाई देती है। क्या मैं भी इस विनाश की दोषी हूँ? कोई है जो देगा अच्छे संस्कार, रोकेगा महाविनाश और प्राणियों का करेगा कल्याण। धन्यवाद।